ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰੂਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने उन्होंने नाल साडी टीम ने खास गलबात की है। आओ जानते हैं कि कुछ कहना सी उन्होंने। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है जिसमें कि एक हस्बैंड वाइफ का जब डिवोर्स होता है तो उसके बाद कंपनसेशन देने की बात आती है। तो इसको लेकर अगर हम कहें सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त डिसीजन दिया है कि जो व्यक्ति है हस्बैंड है वो चाहे काम करता हो या ना हो उन्हें कंपनसेशन अपनी वाइफ को देना होगा। इसको लेकर उन्होंने दलील दी थी कि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है, पर इसके बावजूद भी एक सख्त आदेश दिया गया। हमारे साथ एडवोकेट आरुषि उनसे बात करें। आरुषि, एक सीधे तौर पर वर्डिक्ट है हस्बैंड के लिए था कि आप काम करते हो नहीं करते हो आपको वाइफ को कंपनसेशन दें, तो ये पूरा मसला थोड़ा समझा सकते हैं कि एक्चुअल रूलिंग क्या थी? बिल्कुल ऐसा है कि जब भी किसी संबंध में तनाव आ जाता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तो वो कोर्ट का हेल्प लेते हैं डिवोर्स लेने के लिए या फिर किसी भी और तरह की सेपरेशन के लिए, जुडिशियल सेपरेशन के लिए, अलग रहने के लिए, व्हाटएवर बहुत सारे तौर तरीके हैं। उसके अलावा जो इस केस में पर्टिकुलरली हुआ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, और पहली बार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसा बहुत बार कहा है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, हस्बैंड जितना भी प्रेजेंटली अर्न करता हो उसे फिर भी अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा। ये उसकी एक पायस ड्यूटी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हर बार अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को मेंटेन करते रहना पड़ेगा। पर यहाँ पे तो सिनेरियो जैसे कि जितना मैंने पढ़ा उसमें ये बात कही कि उसकी जॉब नहीं है, मतलब उसके कुछ वर्किंग नहीं है, फिर क्या ग्राउंड कंसिडर किया जाता है? ऐसा है कि जब भी कोई ऐसा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है तो हस्बैंड चाहता नहीं है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, तो वो किसी भी तरह से मेंटेनेंस देना नहीं चाहता है। उसके लिए बहुत सारे पैंतरे अपनाए जाते हैं, अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करने शुरू कर दिए जाते हैं, जैसे घर किसी के नाम कर दिया, अपनी गाड़ी बेच दी, या जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको डिग्रेड कर लिया, ताकि अपना एक करंट सिचुएशन डिग्रेडेड दिखाने के लिए कि हम आज इतना कमाते हैं, चाहे पहले हम बहुत कमाते थे लेकिन आज हम इतना कमाते हैं इसलिए हम अपनी बीवी को या बच्चों को पैसे खर्चा नहीं दे सकते। उस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 2020 में ले डाउन की हैं बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो ये ले डाउन करती हैं कि कौन से फैक्टर्स पे, पैरामीटर्स पे ये चेक किया जाएगा कि औरत की और उसके बच्चों के लिए कितनी मेंटेनेंस लगनी चाहिए। उनमें से कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं कि आपकी करंट इनकम क्या है, या पहले आप डिवोर्स फाइल करने से पहले आप किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर रहे थे, क्या जो वाइफ है वो वर्किंग है या नहीं, बच्चों की एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है। तो ये सब ऐसे कुछ पैरामीटर्स ले डाउन किए गए हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और उन्हीं लाइंस पे मेंटेनेंस जो है वो अवॉर्ड की जाती है। तो ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, तो हम कह सकते हैं कि अब ये पूरे इंडिया में वैलिड होगा, या फिर हम कहेंगे कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक फैसला होता है वो हम हाई कोर्ट में चैलेंज, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो ये हर जगह लागू है, इसका एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है एक तरह से। वैसे हर केस अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस और एविडेंस पे स्टैंड करता है, लेकिन जो लॉ उस पर एप्लीकेबल होता है उससे सेकंड जो चीज़ आती है वो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का लेड डाउन लॉ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो वो हर हाई कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ ट्रुथ, एज अ रूल, एज अ लॉ लगेगा और उनको मानना पड़ेगा। थैंक यू। तो ये एक फैसला लिया गया, हम इस फैसले को, इसका स्वागत लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है, क्योंकि एक चीज़ क्लियर कट काफ़ी ज़्यादा नजर आई कि ये सिनेरियोज एक्चुअल में हमें रियल लाइफ में देखने पड़ते हैं कि जब डिवोर्स का सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं अपने एसेट्स को कम करने की कोशिश की जाती है ताकि कंपनसेशन ना दिया जाए। पर जो ये फैसला है इसका अगर हम कहें कि एक अच्छा असर हमें पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। कैमरामैन अलजिंद